शिव बाबा को सदा याद रखें और मस्ती लेना है। मस्त वही रह सकता है जिसके पास सभी शक्तियां विराजमान हो। उलझन में वही होगा जिसके पास शक्तियों का अधूरापन होगा। इसलिए संपूर्ण शक्ति वाला एक ही परमात्मा है, परमपिता परमात्मा। उसके साथ होंगे तो हमें कोई भी उलझन, हैरानी, परेशानी की जरूरत नहीं है। इस भाव से सदा परमात्मा को याद रखें और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। लोग कहते हैं कि हमें बहुत उलझन रहती है। कोई हमारे पास कुंडली दिखाने आए, बोले पंडित जी पता नहीं क्यों हमें बहुत उलझन रहती है। अच्छा, ये उलझन वाला शब्द तो लगभग हर व्यक्ति से जुड़ता है। उलझन का मतलब आकस्मिक अनहोनी होने की संभावना हो रहना, या घबराहट रहना, या कुछ अच्छा न लगना, मन में कुछ अधूरापन रहना, तमाम तरह की बातों को मिलाकर एक शब्द उलझन का बना हुआ। झंझट, मन में झंझट रहना यानी उलझन रहना। किंतु परंतु लेकिन जब आत्मा में ये शब्द भर जाते हैं तो सिवाय उलझन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे शकुनी महाभारत में दिखाया गया कि वो सदा उलझन में रहता था, इधर उधर घर फोड़ने का व्यवस्था करता था, तो सदा उलझन में तीन तिकड़म में लगा रहता था। कभी अपनी बहन को समझाता था, कभी बहनों को समझाता था, कभी उनके भांजे को समझाता था, और वो पासा फेंकता रहता था और मन की स्थितियां उसकी सदा ठीक नहीं रहती थी। वो तो इस कारण से था, लेकिन कभी कभी लोगों को कुछ भी नहीं करना होता फिर भी मन शांत रहता है, उलझा रहता है, ये गुमसुम रहते हैं लोग। उसका एक मूल मंत्र आपको बता रहे हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, सिर्फ एक बात को याद रखें, अधिक से अधिक वो समस्या क्या कर सकती है, ये जरूर उसका अंत याद कर ले कि अधिक से अधिक वो समस्या अगर बनी रहेगी, साल बनाई होगी, तो अधिक से अधिक क्या होगा। अगर अंत तक उसके बारे में सोच लिया तो मन की उलझन कम हो जाएगी। कभी भी किसी चीज को सोचना, फाइल नहीं कहीं से पास हो रही तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोड नहीं होगा, और क्या होगा, मर नहीं जाएंगे। इस तरह से किसी भी चीज का उलझन है, परिस्थिति है, उसका अंत जरूर सोच लेना। पुलिस आई, बुलाने आई, थाने ले गई, थाने के लिए जाना भी है, अब उलझन है, सीधे क्या होगा, अधिक से अधिक उठा बंद कर देगी ना, और क्या करेगी इससे ज्यादा, मर्द को थोड़ी जाएंगे। इतना घबराने को लोग इसी बात को लेकर हाथ पैर कपना शुरू हो जाते हैं। कभी भी परेशान ना हो, इस तरह से हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। अधिक से अधिक क्या होगा वो अंत समझ लेंगे, मानसिक तनाव कम हो जाएगा। उससे भी बढ़िया एक चीज हम आपको बता रहे हैं, अगर परमात्मा को याद करो, उस परिस्थिति को याद करो, फिर परमात्मा को बता दो कि बाबा ये बात हमारे सामने आई है, अब इसको निपटाना है, आपको कैसे निपटेगा आप जानो, आपका काम जाने। अगर मनन कर लिया, मन मन में बात कर लिया, तो कोई भी उलझन आपको सामना नहीं कर सकती, ये मेरी गारंटी है। कोई भी बुलावेगा, कहीं भी जाना है, आप सीधे बाबा को याद करते हुए जाइए और बाबा से कह दो कि बाबा चल रहे हैं थाने, अब आप चलो, इसका कैसे निपटारा होगा, क्या होगा। निश्चित है उस थानेदार का, उस सीओ का मन बुद्धि चेंज हो जाएगा, आपके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। जज भी आपका जजमेंट आपके विरोध में नहीं करेगा, अगर भगवान को साथ लेकर गए। चूंकि परमात्मा जजों का जज है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वकीलों का वकील है, और प्रॉपर्टी होल्डर का भी प्रॉपर्टी होल्डर है। कतई न घबराएं, परमात्मा को साथ लेकर जाएंगे। अगर परमात्मा को मन में मनन करते रहेंगे, कोई भी उलझन आपका सामना नहीं करेगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और बहुत जगह प्रयोग किया हमने, बहुत जगह प्रयोग किया, क्योंकि हम भी संसारिक आदमी हैं, तमाम सारे झंझट हैं। एक मैं उदाहरण आपको बता दूं, आपको भी हंसी आएगी, याद आ गया अभी अभी। बहुत पहले की बात है, एक किसी पंडित जी ने मुझे फोन किया कि पंडित जी मैं आना चाहता हूं किसी को लेकर,
और वो बहुत जगह से कुंडली दिखाकर आए हैं और उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आप एक आखिरी उम्मीद हैं, अब आपके पास ला रहे हैं और आपको बताना पड़ेगा। और अब यहां पर इज्जत की बात है, क्योंकि पंडित जी हमसे कुछ थोड़ा सा नाराज रहते थे किसी कारण से। मैं गलत का सपोर्ट नहीं करता हूं और उनको ये पसंद नहीं आया, इस कारण से वो हमारे पास पहले नहीं लाए, सब जगह अपना लिवाए घूमते रहे। आखिरी में उनको एक दीपक दिखाई पड़ा तो मेरे पास आए। एक लड़की थी, वो आई मेरे पास, बहुत भोली सी लड़की, बहुत सुंदर सी आवाज उसकी, रेडियो स्टेशन की तरह। और उसका एक छोटा सा कागज टिपना लाई और उसने अपने पति का ये टिपना दिखाया, बोला पंडित जी देखिए इसमें हमें संतान नहीं हो रही। तो हमने देखा उसको, हमने कहा शादी हो गई तुम्हारी? नहीं लग रहा था शादी हुई। तो बोली हाँ पंडित जी हो गई, और 4 साल हो गए हमारे संतान नहीं हो रही है। आप क्या इसमें प्रकाश डाल पाएंगे? पंडित जी हम बहुत परेशान हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए व्यक्तिगत मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा उलझन का समय था वो। हमने कुंडली देखी और देखने के बाद अब क्योंकि पंडित जी बहुत जगह से लेवा कर आए थे और मुझे कुछ उस समय अहंकार कुछ आ गया था, तो अहंकार बस, और कह सकते हैं या जानकारी हम परफेक्ट पा चुके थे कुंडली में, इस ऐसा समझ सकते हैं आप। मैंने तुरंत बोल दिया कि तुम्हारा पति संतान पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रखता। आपका पति सक्षम नहीं है कि संतान आपको पैदा कर सके। ये बात मैंने 4-5 बार बोली, क्योंकि मुझे उस कुंडली में पूरी बात पकड़ में आ चुकी थी, जबकि उस लड़की की कुंडली हमें नहीं थी, हमारे पास नहीं थी और उसने अपनी बता भी नहीं पाई। लेकिन पति की कुंडली था, तो हमने यही कहा कि आपके पति की कुंडली डैमेज है, वो संतान पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रखता, जाओ जांच कराओ डॉक्टरों में। निश्चित तौर पर संतान उत्पत्ति में आपके पति का दोष है। तो बोली वो पंडित जी कह रहे हैं हम तो पूरी तरह से ठीक है। हमने कहा ठीक हो या ना ठीक हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये कुंडली है, सत्य है, आपका पति संतान पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रखता। ये 4-5 बार बात मैंने उसके दिमाग में घुसेड़ दी और वो वहां से पंडित जी लेकर चले गए। अब वो बड़े घराने की लड़की थी और उसके पिता थोड़े से उपद्रवी कैटेगरी के थे, दंगा फसाद करने वाले। मैं उनको जानता था। बात को पता लगा ये उनकी लड़की है, लेकिन इतना बात हम पहले बोल चुके थे। अब अंदर से हमारे कोई दिक्कत नहीं, वहां तक तो बोल दिया तो कोई बात नहीं हुई। उस कुंडली को पढ़ते रहे, हमने कहा हमने तो ठीक बोला, आई गई बात खत्म हो गई। सुबह सुबह उसका 7 बजे के करीब फोन आता है, पंडित जी मम्मी आपसे मिलना चाहते हैं। अब हमने सोचा ये बात हमने कह दी कि आपका पति संतान पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रखता, ये जड़ा रहे। ऐसी कुछ इनके मन में बात आ गई तो सवेरे सवेरे फोन आया, मम्मी आपसे मिलना चाहती। अब हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे पास एक ही उपाय था कि मिलना ही होगा। प्राण बचाने से कोई मतलब नहीं। हमने सोचा इसकी मम्मी आएंगी और आते आते दरवाजे के बाहर से गाली देना शुरू करेंगे कि मेरे बच्चे को तुमने हिजड़ा कहा, संतान नपुंसक कहा, और तमाम तरह की गाली गलौज करना शुरू करेगी। और फिर कहेगी चलो चेक कराओ, अगर न निकला तो तुम्हारे साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगी, वैसा व्यवहार करेंगी। क्या क्या वो हमें गालियां सुनाएगी, कितने मोहल्ले भर को इकट्ठा करेगी, क्या करेगी। हम बहुत दहशत में आ गए। अब हम अपनी गलती का पछतावा करने लगे कि ये सुने सुनाएगी है नहीं, और इसकी जांच कोई हम तो करा नहीं पाएंगे। ये ऐसा गुप्त रोग है कि जिसको हम प्रमाणित भी नहीं कर पाएंगे। आज हमारी बेइज्जती दरी धराई है। ऐसी स्थिति में हम चुपचाप बैठे रहे। हमने मिसेज ने हमारी कहा कि लो कुछ नाश्ता कर लो। हमारा नाश्ता वास्ता करने का कुछ मन नहीं लगा और मैं बड़ा उलझन में, बड़ी परेशानी में रहा। और उस समय हम इतना निचोर भी नहीं थे कि इतना हम मजबूत अपने आप को कर सकते थे, क्योंकि जबान से बात निकली तो आप उस जबान की बात के बंधन में व्यक्ति आ जाता है।
फिर व्यक्ति चाहे जितना पौरुषशाली हो उस बात को काट नहीं पाएगा। अब हमें चैन नहीं पड़ी। हमने उससे पूछ लिया था कितनी देर में आ रही, तो बोले पंडित जी आ रही हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगे। मैं तुरंत ऑफिस में आ गया। उतनी सुबह ऑफिस में नहीं बैठता, लेकिन मैं आ गया। और आने के बाद हमने एक जग पानी मंगाया ठंडा और गिलास रखी। हमने कहा आते आते उसको पानी पूछेंगे और थोड़ा सा मक्खन पालिश करेंगे ताकि वो एकदम से हमारे ऊपर चढ़ ना बैठे। और हम ऑफिस में, हमारी कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी बैठने का मन नहीं करे। मैं ऑफिस में टहलता रहा, बड़ी उलझन में, बहुत परेशान करते 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 अब एक एक सेकंड हमें 10-10 वर्ष का कटने लगा और वो आई नहीं। अब 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। तो हमें लगा वो पूरी तैयारी करके कई लोगों को साथ लेकर आएगी, आज बेइज्जती हमारी ढंग से होगी। देखो क्या क्या होती है, भगवान मालिक है। लेकिन फेस तो करना ही था हमें। कोई बात नहीं। बहुत देर बाद कितना हम परेशान हुए, मेरी आत्मा को आप जानते होंगे मैं कितना उस समय परेशान था। एक रिक्शे का पहिया आगे मेरी ऑफिस के सामने रुका। वो पहिया दिखा तो एकदम से हमारी धड़कन बढ़ गई और 2 महिलाएं उससे उतरी, जिसमें वो लड़की थी जो शाम को आई थी, एक और महिला थी। अब हम एकदम से गेट खोल के उसका वेलकम करने लगे ताकि वो बाहर से ही न शुरू कर दे कोई हत्या। तो बड़े प्यार से वो चढ़ी और अंदर आ गई। तो हमने तुरंत पूछा, हमने कहा शायद बैठ उठ के गाली वाली देना शुरू करे। हमने कहा पानी पिएंगे? बोले पंडित जी पानी नहीं पीना। और तो हमने कहा बताओ कैसे? काला पंडित जी जो आपने बताया था वो बिल्कुल सही है। अब हम कुर्सी पर अपनी बैठे, हमारी धड़कन कम करने के लिए 2 मिनट लगे, हमें पसीना हमने सुखाने के लिए 2 मिनट लगे, हमें हल्का सर्दी था, मुझे पसीना निकल आया था, इतना डर गया था। जब उन्होंने कहा पंडित जी आपकी बात सही है, तो हमने कहा आपने रात को हमने बताया 8-9 बजे रात को, आप सवेरे चली आई, इतनी रात में कैसे पता चल गया कि मेरा लड़का जो ऐसे? कहा पंडित जी हमारा लड़का नहीं, हमारा दामाद है, हम बिटिया की माँ है। अब हम और रिलैक्स में आए कि चलो उसकी माँ होती तो चाहे झगड़ा शुरू करती। बोले पंडित जी मैंने पूछा घर में फोन करके कि पंडित जी ने ऐसा ऐसा बताया है, तो क्या सही है क्या गलत हमें बताओ। तब उसने बताया कि हमारे बचपन में गुल्ली डंडा खेलने वाली गुल्ली लग गई थी, जिससे मेरा गुप्तांग डैमेज हो गया था और एक गोली उससे निकाल दी गई थी, जिसके कारण से उस डॉक्टर ने बताया था तुम संतान पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रखोगे, लेकिन जीवन जीने के लिए वो गोली निकाली गई थी और जिस कारण से हम संतान पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो बोले पंडित जी मैं 4 साल से भटक रही हूं दुनिया में और ये लोग गुमराह किए, मैं कितना परेशान थी। अब आपने बताया तो आपको हम क्या अच्छा करें जिससे आप खुश हो जाएं? आपकी ज्योतिष बहुत अच्छी है। तमाम तरह के हमें धन्यवाद देने लगी। मैं इतना टूटा हुआ था, घबराया हुआ था कि बेल पावर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। काफी देर बाद भी मैं अपने रिलैक्स में नहीं आ पाया। तो हमने कहा जो हमने देखा वो हमने बता दिया। अब ये है, अब उन्होंने बताया है, अब आपके पास टेस्ट ट्यूब के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बाकी आप समझो। और वो धन्यवाद देने आई थी, तमाम कुछ दान दक्षिणा लेकर आई थी। हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हमारी हालत पहले से ही खराब थी और मैं काम करने का ही धन लेता हूं, जो अपनी फीस है वो लेता हूं, बाकी हम कोई भी सामान नहीं लेते। हमने ऑफिस में साफ लिख के रख टांग दिया है, अनुरोध है मिष्ठान का डब्बा या कोई भी उपहार कभी भी ना लाएं। फिर उनको हमने बड़े भरोसे के साथ विदा किया कि आप जाइए टेस्ट ट्यूब का प्रयोग करिए। तो ऐसी तमाम उलझने होती, हम लोग सोचते कुछ है, करते कुछ, होता कुछ है। इसलिए भगवान को हम याद करते रहे। मेरी समस्या वो बिल्कुल मक्खन के बाल की तरह निकल गई। ये मुझे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ का याद है, बहुत वर्ष पहले की बात है। इसलिए हम कहते हैं भगवान को साथ रखोगे उलझन नहीं आएगी। मनन करने से कभी भी कोई उलझन सामना नहीं कर सकती। बाबा शिव को सदा याद रखें, अपनी उलझनों को भगाते रहें। मेरा यही आप सबके साथ दुआ है और आशीर्वाद है, और इसको इसी तरह से अपनी उलझनों को दूर करें और शिव बाबा को याद करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और आनंद का जीवन जिएं। बाबा शिव।